हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का डे है बुधवार, तारीख हो गई है 27 नवंबर। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो यहाँ से व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं गुड्डू के बाथिंग से। अभी गुड्डू नहा चुका है और मैंने सुबह आज जल्दी इसको नहला दिया। वैसे जल्दी ही नहला देती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक या कभी 9:30 बजे तक मैं इसको नहला ही देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा और भी जल्दी मैंने इसको नहला दिया ब्रेकफास्ट करने से पहले। राहुल जी तो चले गए थे इस टाइम तक, उनका मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया था। उनकी रोटियां मैंने बना दी थी और मेरी जब मैं खाऊंगी तब बनाऊंगी, क्योंकि सुबह के ऐसे सोचती हूँ मैं सारी रोटियां जब बनाऊंगी थोड़ा टाइम 10 मिनट और लगेंगी, 5 मिनट और लगेंगी, तो सुबह के 5 मिनट निकालना ही बहुत ज़्यादा, बस जितना टाइम बचा सको उतना बचा लो, मेरे लिए ये रहता है। और साथ में फिर गुड्डू को भी देखना रहता है, तो मैं उनकी रोटियां बना देती हूँ, टिफ़िन वगैरह पैक करके उनको भेज देती हूँ। तो वो नहाते हैं ना, तो गुड्डू के लिए भी पानी छोड़ देते हैं, तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ इसको भी नहला देते हैं, नहीं तो पानी ठंडा हो जाएगा। और आज कल सर्दियाँ हमारे यहाँ पे भी थोड़ी बढ़ चुकी है। वैसे मैंने तो अभी तक स्वेटर नहीं निकाला, सोच रहे हैं निकालें, लेकिन मतलब उतनी ठंड है नहीं कि स्वेटर अभी पहने। दोपहर में तो गर्मी ही लगती है, लेकिन बच्चों की जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है और बच्चे थोड़े कोमल होते हैं, इसलिए उनके लिए तो ठंड है ही। और गुड्डू को भी मैं अपना ये कपड़े वपड़े पहना के, गरम इनर वगैरह सॉक्स पहना के कर देती हूँ उसको रेडी। और देखो ये कितना रो रहा है। इसको कपड़े पहनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये छेड़ा कभी वो छेड़ा, मतलब एक टाइप का टास्क ही रहता है इसको कपड़ा पहनाना। और ऊपर से ये बोलता है कि ये क्रीम दो मुझे, और क्रीम मांगेगा वो तो ठीक है, लेकिन उसको बोलेगा मुझे खोल के दो। मतलब इसको पता भी है कि इसको खोलना है, कैसे निकालना है। तो अभी मैंने इसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे और ये हो चुका था रेडी खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे इसका ब्रेकफास्ट चल रहा है। ब्रेकफास्ट में मैं आज दे रही हूँ उसको दूध और रोटियाँ मैंने बनाई थी, तो एक रोटी इसकी भी मैंने बना दी थी और मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर दिया था। और तब तक इसको नहलाया, तब तक मैंने उसमें गर्म दूध डाल दिया था। जैसे चूरमा बनाते हैं ना, उसमें घी और थोड़ी सी देसी खांड डाल के मैंने उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल दिया था, जिससे वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और ये खा ले आराम से। तो वही मैं इसको खिला रही हूँ। लगभग आधी रोटी है, आधी रोटी ये आराम से खा लेता है, कैसे भी खिलाओ इसको। तो आधी रोटी को मैंने ग्राइंड करके और इसको फिर खिला दिया था ऐसे। और इसको टेस्टी भी लगता है ये। मैं स्टार्टिंग से इसको खिलाती हूँ दूध रोटी, दही रोटी तो बहुत कम खाता है ये, पसंद कम करता है, लेकिन दूध रोटी खा लेता है आराम से। और घर का काम तो मेरा ऐसे कि ऐसे पड़ा हुआ है, मान लो सारा घर ऐसे कि ऐसे खिंडासा हुआ है। तो वो काम मैं इसके सोने के बाद ही करूँगी। मैं कर ही नहीं पाती हूँ, जब ये उठता हुआ रहता है तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। कभी ये छेड़ा कभी वो छेड़ा, मेरे पीछे पीछे डोलता है। और अभी यहाँ पे मैंने इसको ब्रेकफास्ट करवा दिया था। थोड़ी देर इसने मस्ती की, खेला और खिड़की पे थोड़ी देर चढ़ा रहा, फिर ये थक के सो ही गया लगभग। अभी बज रहे थे 10, 1 घंटे बाद ही सोया ये। 1 घंटा काफ़ी परेशान किया इसने मुझे। तो मैं भी सोचती हूँ जल्दी से सो जाए, जल्दी से सो जाए, फिर क्या मुझे शाम ही थोड़ी ना करनी है कि भाई काम करते करते सारे दिन काम ही करते रहो। ऊपर से नहाना, पूजा पाठ ये भी करना था। मैं भी बिना पूजा किए हुए कुछ खाती नहीं हूँ। और गुड्डू फिर फीड करता है तो मुझे भी थोड़ी कमज़ोरी सी महसूस होती है, एकदम से अंदर से जी घबराने लग जाता है। तो फिर मुझे ये काम करना जल्दी रहता है। और यहाँ पे बस सारा रूम की मैंने थोड़ी डस्टिंग वगैरह तो क्या ही करनी है, डस्टिंग तो कौन ही करेगा, अब इतना टाइम मुझे नहीं रहता, मैं कभी कभी ही करती हूँ डस्टिंग। तो छोटे बच्चे के साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है घर का काम करना। और हम चाहते हैं ना कि हम मॉर्निंग में उठ के सब कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने बहुत सोच रखा था कि मैं जल्दी काम करूँगी, जल्दी उठूँगी, लेकिन भाई हमारा जो टाइम टेबल है ना, इनके हिसाब से होता है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ये सोता ही लेट है, तो फिर अब मैं 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो फिर इससे जल्दी तो फिर मैं क्या ही उठूँ, जब ये 12-1 बजे मैं जब सोऊंगी, तो फिर नींद भी थोड़ी लेनी ज़रूरी रहती है। और दिन में तो मुझे सोने का बिल्कुल भी वही नहीं है कि मुझे सोना भी है। एकदम ऐसे मतलब नींद इतनी ज़ोर से आई रहती है मुझे, दोपहर में इतनी भयंकर वाली नींद आती है। लेकिन गुड्डू मुझे मार मार के ऐसे थप्पड़ सा मतलब गाल पे मारेगा मेरे थप्पड़, और बोलेगा, कभी मेरे पास फ़ोन को लेके आएगा कि मुझे फ़ोन चला के दो,
और फ़ोन देखता भी नहीं है ये, इसको चला के भी देते हैं ना तो 5 मिनट तक नहीं बैठ पाता, लेकिन बस इसको तो जिद करनी है, खुद के वीडियोस वगैरह देखने हैं। और बोलेगा कभी कोई डीजे की आवाज़ आ जाएगी तो बोलेगा मुझे खिड़की पे चढ़ाओ। मतलब ऐसे कर करके मुझे बिल्कुल भी नहीं सोने देता ये लड़का। और नींद सच्ची में इतनी आई हुई रहती है, इतना गुस्सा भी आता है, लेकिन बस क्या ही करें, कर ही क्या सकते हैं। तो फिर वैसे करके मैं नहीं सोती, और जिससे मुझे बहुत सर में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे भारीपन सा फील होता है। और घर देखिए अभी मेरा चमक चुका है और गुड्डू अभी सोया ही हुआ है। तो झाड़ू पोछा हो गए थे मेरे ख़त्म, और यहाँ पे कपड़े चल रहे हैं। मैं नहा के आ गई थी, पानी मेरा गर्म मैंने लगा रखा था। अभी बस कपड़ों को मैं निकालूंगी थोड़े थोड़े करके। यहाँ पे मैं अब मिल रही हूँ, पूजा पाठ भी मेरे हो गए थे, और बस मैं नहा ली थी। सर मैंने आज वॉश किया है, तो थोड़ा नहाने के बाद माइंड थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा रहता है। और यहाँ पे बस मैं नहाने के बाद सीधा तवा मैंने ऑन, ये गैस मैंने ऑन कर दिया था, तवा चढ़ा दिया था कम करके, क्योंकि नहाने के बाद फिर ये रहता है कि जल्दी से खाना खा लो। एक बार तो ऐसे मन किया कि खाना खाऊं ही ना, इतना मतलब गुस्सा सा आ रहा था कि कितना काम हो जाता है, कितना काम हो जाता है, सारे दिन बस काम ही काम करते रहो। लेकिन फिर गुड्डू फीड करता है, जिसकी वजह से फिर मुझे खाना ही पड़ता है, और भूख लगी जाती है। फिर मैंने रोटियां तो नहीं, अपने लिए पराठे बनाए। पराठे अच्छे लगते हैं, रोटियां मुझे डेली की डेली मैं खाती खाती एकदम बोर हो जाती हूँ। और फिर सब्जी भी थी नहीं, आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई मैंने, तो थोड़ी सी बस वो आलू टमाटर प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी सब्ज़ी ली और फिर अचार लिया। अचार के साथ मुझे पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे मुझे डेली ही दे दो। और ये टाइम हो रहा है लगभग 5:30 के। तो गुड्डू, ये कपड़े मैंने उतारे ऊपर से। कपड़े ये इतने ज़्यादा हो गए थे, 2 दिन के कपड़े मैं वॉश किए थे। तो गुड्डू को मैंने ये कपड़े कैसे उतारे मैं बताती हूँ। गुड्डू को मैं खिड़की पे चढ़ा दिया था, और जल्दी से भाग के जाके और ये कपड़े उतार के लेके आ गई थी। और फिर जब वो गुड्डू सो गया ना, तो उसके सोने के बाद मैं इनको तय करके रख रही हूँ एक एक करके। इनको पहले मेरी क्या आदत थी कि जैसे इनको तय नहीं करती थी, मैं ऐसे ही बस छोड़ देती थी, क्योंकि उस वाले घर में वो दूसरा रूम था, ऐसे रख देते थे कि दूसरे रूम में पड़े रहेंगे, छोड़ो बाद में करेंगे। लेकिन इस वाले घर में क्या है कि सामने कपड़े पड़े हुए अच्छे नहीं लगते, तो मैं इनको तय करके रख देती हूँ, चाहे मैं सामने इस चारपाई पे रखूँ, लेकिन थोड़े से जचे हुए से अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे बस मैं किचन में आ गई हूँ, और ये बर्तन थे दोपहर के, ये धुले थे मैंने, ये यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ। आज मैंने चोटी बनाई है मेरी, आप लोग देख ही सकते हो मेरी चोटी कैसी है। मतलब इतनी ज़्यादा मैं वो हो गई हूँ, मेरी बाल एकदम टकली ही हो चुकी हूँ मैं पूरी। इतने ज़्यादा बाल झड़ चुके हैं मेरे, पहले इतने नहीं झड़ते थे, लेकिन अभी पता नहीं गुड्डू की वजह से, जैसे गुड्डू हुआ उसकी वजह से डिलीवरी के बाद मेरे बहुत ज़्यादा झड़े हैं बाल। अब तो ये फीड वगैरह छोड़ेगा तभी थोड़े बहुत सही होंगे, देखते हैं। और यहाँ पे शाम का टाइम था, तो मुझे मॉर्निंग में तो फ्रिज साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता था। आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा भी था मेरा फ्रिज कितना गंदा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो गुड्डू तो सो ही रहा है, अभी राहुल जी भी आए नहीं हैं, तो शाम का टाइम है, जल्दी से साफ़ कर दे, सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी फ्रिज को साफ़ करते करते ही राहुल जी आ चुके थे, और मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने एक एक मतलब ये सारे बॉक्स निकाल के, और साबुन पानी से वॉश नहीं किए, सिर्फ गीले कपड़े से मैंने इनको 2-3 बारी अच्छे से पोंछ दिया है और एकदम चमका दिया है इनको। तो फ्रिज भी हो चुका है मेरा साफ़। तो ऐसे मतलब जो ये बीच बीच के काम है ना, मैं ऐसे निपटाती हूँ। और यहाँ पे बस शाम को पानी पतासे लेके आए थे राहुल जी, मैंने मंगाए थे थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, 30 रुपए के पानी पतासे, और पानी देखो कितना कम सा दिया है। तो यहाँ पे बस पानी पतासे खाएँ। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।